10 मिनट में 50 खबरें। आज पटना में सुबह 11 बजे जनता परिवार की स्वाभिमान रैली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लालू और नीतीश के साथ साझा करेंगी मंच। रैली में भीड़ जुटाने के लिए एक दिन पहले ही पटना में सड़कों पर निकले लालू यादव। नाच गाने के कारण सड़क पर लगा जाम। महागठबंधन की रैली से पहले लालू ने मुलायम की पार्टी के लिए बिहार चुनावों में 5 सीटें छोड़ने का ऐलान किया। कहा 2 सीटें अपने हिस्से से दे रहा हूं। लालू ने बिहार चुनाव को प्लासी का युद्ध बताया। बोले हम चूके तो देश चूक जाएगा। पटना में कल होने वाली महागठबंधन रैली से पहले नीतीश और लालू को लगा झटका। जेडीयू के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। जेडीयू एमएलए रेणु कुशवाहा और सुनील कुमार ने छोड़ा पार्टी का साथ। आरजेडी विधायक बृजकिशोर सिंह ने भी लालटेन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। रैली से पहले विधायक मंत्रियों ने अपने समर्थकों को रोके रखने के लिए तरह तरह के बंदोबस्त किए। खास डांस के साथ कठपुतली नृत्य का भी सहारा लिया। बिहार में बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर किया वार। लिखा शिक्षकों पर होता है लाठी से प्रहार। हाँ भैया बिहार में बहार। एक और पोस्टर में बीजेपी ने उठाया किसानों का मुद्दा। लिखा धान की खरीद का पैसा उधार है। हाँ भैया बिहार में बहार है। जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी पर किया गया सीधा वार। लिखा बहुत हुआ जुमलों का वार। फिर एक बार नीतीश कुमार। बिहार चुनाव पर दिल्ली में छिड़ा पोस्टर वॉर। बीजेपी ने नीतीश लालू से हाथ मिलाने पर केजरीवाल की नैतिकता पर उठाए सवाल। आज 11 बजे एक बार फिर रेडियो पर मन की बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 11वीं बार रेडियो पर जनता से होंगे मुखातिब। आज 10 बजे अहमदाबाद में होगा श्वेतांग पटेल का अंतिम संस्कार। पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में हुई थी मौत। पटेल आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता सीसीटीवी में कैद। निर्दोष लोगों को पीटा था और तोड़फोड़ भी की। पुलिस की कारगुजारी पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी उठाए सवाल। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से मांगा है जवाब। योग गुरु रामदेव ने जातिगत जनसंख्या को बनाया मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की। रामदेव ने कहा किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि देश और समाज के लिए घातक। इस पर नियंत्रण के लिए चीन की तरह कड़ी पाबंदी की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मोगेंस लेकेतोफ्त राजधानी दिल्ली पहुंचे। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं लेकेतोफ्त। लेकेतोफ्त की पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। बातचीत में यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाएगा भारत। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों पर गिरी गाज। पार्टी ने धर्मवीर गांधी और हरिंदर खालसा को निलंबित किया। आम आदमी पार्टी ने कहा दोनों सांसद पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, पार्टी के खिलाफ कर रहे थे काम। निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। केजरीवाल के खिलाफ खुलकर निकाली भड़ास। कहा हमारी आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। बोले पंजाब इकाई को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर आज केजरीवाल सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सड़कों पर अजय माकन के नेतृत्व में उतरेंगे हजारों कार्यकर्ता। प्याज और दाल के बढ़ते दामों को बनाया मुद्दा। सीएम केजरीवाल आज बिजली विवाद समाधान योजना का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और डिस्कॉम के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बिजली विवाद समाधान योजना के तहत आज से 30 सितंबर के बीच बिजली चोरी के मामलों का होगा निपटारा। झुग्गी झोपड़ियों से जुड़े मामलों को दी जाएगी तवज्जो। यूपी के आगरा में शिवसेना ने किया ऐलान। 5 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू माता पिता को दिया जाएगा 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। शिवसेना के मुताबिक ये इनाम 2010 से 2015 के बीच 5 बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को दिया जाएगा। कम होती हिंदू आबादी का दिया हवाला।
ओडिशा के सरदार वल्लभ मेडिकल संस्थान में 9 दिनों में 46 बच्चों की मौत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7 सदस्यीय टीम के साथ जाकर लिया जायजा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से खुला। भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से बंद था हाईवे। शीना बोरा मर्डर केस में हत्या की वजह अभी भी बनी हुई है पहेली। शीना की क्यों हुई हत्या, पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं। शीना मर्डर के तीनों आरोपी इंद्राणी, संजीव और ड्राइवर को आज रायगढ़ ले जा सकती है पुलिस। कल पुलिस ने भाभा अस्पताल में कराया संजीव और इंद्राणी का मेडिकल टेस्ट। इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर बयान पर कायम। कहा इंद्राणी ही है शीना की कातिल। डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। शीना के कंकाल से लिया गया सैंपल। इंद्राणी और मिखाइल के सैंपल भी डीएनए जांच के लिए भेजे गए। शीना मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही पर भी उठे सवाल। कंकाल मिलने के बाद भी देर तक केस दर्ज नहीं किए जाने की होगी जांच। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को मिल सकती है क्लीन चिट। सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक पीटर का कोई रोल नहीं पाया गया। चार्जशीट में आरोपों के उत्तराखंड के चंपावत में परंपरा निभाने के लिए जमकर हुई पत्थरबाजी। सालाना महोत्सव के दौरान 2 टीमों में बंटकर लोगों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थरमार युद्ध के दौरान ढाल से खुद को बचाने की होती है कोशिश। सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। हर साल रक्षाबंधन के दिन होता है महोत्सव। भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी के छात्र ने बनाई सबसे बड़ी राखी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में की गई दर्ज। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अनूठी श्रद्धांजलि की पेशकश। देश के करीब 2.5 करोड़ छात्रों से कलाम के 10 सूत्रों की शपथ का आह्वान। अभिनेता विवेक ओबरॉय की चैरिटी संस्था वन फाउंडेशन की अनोखी पहल। मुंबई में वेश्याओं की बच्चियों को मुहैया होगी घर, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा। वन फाउंडेशन के आयोजन में सीएम फडणवीस, अभिनेता रणवीर कपूर, माधुरी दीक्षित और मैरीकॉम भी पहुंचे। विवेक की नेकी को सराहा। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक लड़की ने दिखाया जबरदस्त साहस। एक लुटेरे से लड़कर वापस ली अपनी सोने की चेन। लुटेरे को कराया गिरफ्तार। लड़की के मुताबिक चेन लूट के दौरान उसे मोदी के नारे से मिला साहस। कहा मैं जय मोदी बोलकर लुटेरों पर टूट पड़ी। पश्चिम बंगाल बर्दवान जिले के गफूलिया गांव में एक घर में धमाका, एक शख्स की मौत, एक घायल। धमाका कालू शेख के घर में हुआ। घर में अवैध तौर पर बम बनाए जाने की आशंका। पुलिस घर सीज कर जांच में जुटी। यूपी के मऊ में एक ऑटो चालक ने सरे राह महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 33 साल की महिला सुचेता चक्रवर्ती और उनकी 6 साल की बेटी की हत्या। विधाननगर के पास गंगा में मिला शव। दोनों शव एक बैग में थे। पुलिस को एक बैंक मैनेजर समरेश सरकार पर हत्या का शक। पड़ोसियों के मुताबिक हत्या से पहले सुचेता के घर पर दिखा था बैंक मैनेजर समरेश। सुचेता से थी नजदीकी। यूपी मुजफ्फरनगर में फिर एक बार नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। हेमंत डोंगरे नाम के एक शख्स की हत्या। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है घायल की पत्नी। हेमंत के परिजनों का आरोप, ससुराल वालों ने किया हमला। लव मैरिज के बाद भाई को राखी बांधने कल घर गई थी हेमंत की पत्नी। इसी दौरान हुआ हमला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। असम में फिर से बाढ़ का कहर। 13 जिले के करीब 400 गांव बुरी तरह प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क में दोबारा घुसा बाढ़ का पानी। जानवरों की सुरक्षा के लिए खास तैयारी। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट में पुजारा की सेंचुरी ने जगाई आस। दूसरे दिन खेल खत्म होने पर भारत ने 8 विकेट पर बनाए 292 रन। 8वें विकेट के लिए पुजारा और अमित मिश्रा के बीच 104 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। 135 रन बनाकर अब भी विकेट पर नाबाद पुजारा। पुजारा ने अमित मिश्रा की बल्लेबाजी की जमकर की तारीफ। 59 रन बनाकर हैरत का शिकार बने अमित मिश्रा। पुजारा ने श्रीलंका के खिलाफ जमाई पहली सेंचुरी। टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया।
टॉप बल्लेबाजों ने एक बार फिर किया निराश, रहाणे और रोहित सस्ते में आउट, स्टुअर्ट बिन्नी का खाता नहीं खुला।